कमला कुएं के भीतर की देवी। एक भयावह कहानी कमला की आप देख रहे हैं। गांव का नाम था भैरवपुर। चारों ओर सरसों के खेत, बीच में पीपल का पुराना पेड़ और उसके पास ही एक सूखा पड़ा कुआं। लोग कहते थे उस कुएं के भीतर कुछ है, कोई है। रात को जब हवा थमती तो कुएं से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती, धीमी, करुणा और हड्डियां जमा देने वाली। गांव के बुजुर्ग उसे एक ही नाम से पुकारते थे, कमला। कमला कभी इसी गांव की थी, सुंदर, शांत और सबकी चहेती। उसके पिता कुएं की रखवाली करते थे और कमला रोज शाम को दिया लेकर वहां जाती। कुएं में देवी का वास है। उसकी माँ भी कहा करती थी, दिया जलाओ तो जल की आत्माएं शांत रहती हैं। कमला भी पूरे मन से मानती थी। पर उस बरस जब सूखा पड़ा और खेत सूखने लगे, पंचायत ने फैसला लिया, कुएं से जबरन पानी निकाला जाएगा, चाहे जैसे भी। उस रात गांव में हंगामा होने लगा। रस्सियां, बाल्टियां, हुक सब जुटाए गए। कमला ने मना किया, मत छेड़ो कुएं को, इसमें देवी है। लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब गई। किसी ने उसे धक्का दिया तो किसी ने ताना मारा, डरपोक। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुएं के मुंडेर पर खड़ी कमला का पैर फिसल गया और एक ही चीख के साथ उसके बाद सन्नाटा। रस्सियां ऊपर आई पर कमला नहीं। 3 दिन बाद कुएं से बदबू आने लगी। चौथे दिन पानी काला हो गया और 5वें दिन रात के सन्नाटे में पहली बार वह रोने की आवाज सुनाई दी, दिया जलाओ। गांव ने कुआं बंद कर दिया। मुंडेर पर पत्थर रख दिए गए और पीपल के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। लोग कहते थे कमला देवी बन गई है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। सालों बाद उस गांव में शहर से आई एक लड़की नैना शोध के लिए आई थी। लोक कथाओं पर काम कर रही थी। उसने कमला की कहानी गांव वालों से सुनी और ठान लिया वह कुएं को जरूर देखेगी। उस रात चांदनी फीकी थी। नैना दिया लेकर पीपल के पास पहुंची। मंदिर के पीछे वह पुराना कुआं पत्थरों से ढका हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने जैसे ही पत्थर हटाया, भीतर से आवाज आई, दिया जलाओ। नैना का हाथ कांप गया, फिर भी उसने दिया जलाकर मुंडेर पर रख दिया। अचानक हवा तेज हो गई, दिया बुझ गया और अंधेरे में कुएं के भीतर से 2 सफेद आंखें चमकी। तुम कौन हो? नैना की आवाज मुश्किल से निकली। कुएं से गीली सी हंसी आई, मैं कमला। और फिर धीरे धीरे कुएं की दीवारों से कुछ रेंगती हुई ऊपर आने लगा। लंबे उलझे बाल, मिट्टी से सना चेहरा और गर्दन अजीब ढंग से मुड़ा हुआ। नैना पीछे हटी और लेकिन उसने पैर जैसे जमीन में गड़ गए हो। कमला बाहर निकल आए, तुमने मेरा दिया बुझा दिया। उसकी आवाज में न गुस्सा था न दया, बस ठंड। नैना चीख कर भागी। पीछे से कुएं के पत्थर खुद ब खुद गिरने लगे, थम थम थम। अगली सुबह गांव में कोहराम था। नैना अपने कमरे में बेहोश मिली, बस सफेद आंखें खुली हुई, पर उसमें कोई जान नहीं। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, पर सब जानते थे यह कमला का काम है। उस रात फिर से आवाज आई, दिया जलाओ। अब हर अमावस की रात गांव के लोग कुएं पर दिया रखते हैं। अगर भूल जाएं तो किसी घर से चीख सुनाई देती है और कहते हैं अगर किसी ने कमला को देवी मानने से इनकार किया तो वह कुएं से बाहर आ जाती है, अपने बालों में मौत बांधकर। भैरवपुर आज भी नक्शे में है, पर कोई वहां रात में नहीं रुकता, क्योंकि कुएं के भीतर कमला अभी भी जाग रही है। तो मिलते हैं दोस्तों कमला के अगले पार्ट में। पार्ट 2 में अब देखिएगा कि कमला कैसे भैरवपुर गांव में कहर मचाती है। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कमला पार्ट 2 में।